अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस बैच नंबर 14 है और इसका लेक्चर नंबर 4 है। आज इंशाअल्लाह जो शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। 19 तक हो चुका है इंक्लूडिंग होमवर्क के। कुछ लोगों के होमवर्क चेक करना बाकी रह गए। मैं कल सफ़र में था, किसी की डेथ हो गई थी वतन में, तो आज ही मॉर्निंग में वापस हुआ हूँ, इसलिए होमवर्क चेक नहीं हो पाए। और जिन लोगों के चेक हुए हैं वो मैंने ड्यूरिंग दी ट्रैवलिंग ही चेक किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो इनहेरिटर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 बोल दीजिए क्या है, फिर देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकें। क्वेश्चन नंबर 16। सर इसमें वाइफ है, मदर है, डॉटर है, नेफ्यू है। ठीक, वाइफ है, मदर है। मदर, डॉटर, नेफ्यू। ठीक। सर ये मेरा तो सॉल्व हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। लेकिन मुझे वो जो ये मैटरनल ब्रदर का था ना, उसका उसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या क्वेश्चन क्या है? उसमें क्वेश्चन है सर, हस्बैंड है, मदर है और 3 मैटरनल ब्रदर्स हैं। हस्बैंड है, मदर है और 3 मैटरनल ब्रदर हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसमें मुझे वो जैसे इनका हमने मैटरनल ब्रदर का देखा था ना कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो 1/3 में शरीक होंगे वो। ठीक है, 1/3 में शरीक होंगे, इसलिए हर एक का जो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। 3 लोग हैं तो ये 1/, हर एक का 9 हो जाएगा। ठीक है। हस्बैंड के कोई और यहाँ पर देखें तो कोई मरने वाले का कोई किड्स नहीं है, तो जी सर। ये 1/2 होगा। 1/2 होगा। मदर ZF है, इसका 1/6 वन। हो जाएगा, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा भाई बहन है, औलाद तो नहीं है। और ये भी हमेशा ही जो मैटरनल ब्रदर हैं ZF होते हैं, इनकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम्म। हस्बैंड प्लस मदर प्लस ये मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर, सही सर। तो यहाँ पर ठीक अगर है सर, अब समझ आ गया है। आगे समझ। तो बाकी जी इसमें सर। कोई किसी ने पूछा था कि भाई रेसिड्यू का क्या करें, तो रेसिड्यू होगा तो किसी को जाएगा, यहाँ रेसिड्यू बच ही नहीं रहा है। जी सर, यहाँ नहीं बचेगा ना क्योंकि वो है ही नहीं, नहीं में ये 3 थ्री हो में जाएगा, डिवाइड ये होंगे। 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 6 6। हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम्म। नहीं, ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया? 9। दैट वॉज दी 9। ये 9 था सारा। टू 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 होगा। ये 2 9, आएगा सर। ये 9 हम्म। आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 18/18 हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी कुछ नहीं रहे, और दूसरा यहाँ पे रेसिडुअरी कोई है भी नहीं। कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि जिसमें हमें देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये वैल्यू है, तो हो सकता है हम्म। 18/18 आए, तो फिर क्या करेंगे? तो अलग से एक सब्जेक्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न का, रद्द का, वो जी अलग सर। आएगा इंशाल्लाह, तो डिस्कशन करेंगे। और सर जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 11, क्या है? इसमें जी सर, इसमें मदर है, फादर है और 3 डॉटर्स हैं। तो मदर फादर अब 3 डॉटर्स हैं। ठीक है। ये तीनों ही जविल फरूज में आते हैं ना? तीनों ही जबल फरोज में आते हैं, लेकिन फादर की जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी वो होती है, वो ABN ZF। में भी आएगा ना? जी, ABN भी होगा, और इस जी। केस में उसको 1/6 तो जाना है, प्लस R भी जाना है। मदर सही है। हमेशा ZF ही है, तो उसको आपके पास 1/6 जाएगा। 2 डॉटर्स हम्म। अकेली हैं, 3 डॉटर्स अकेली हैं, ZF है, ये 2/3 होगा। तो यहाँ पर अगर R बचेगा तो फिर वालिद साहब को जाएगा, अदरवाइज वन पहले, सबसे पहले जबुल फरूज में मदर है, फादर है, 3 डॉटर्स को लेंगे,
रेसिड्यू बचता है तो फादर साहब को जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और कोई सवाल किसी का जो पेंडिंग हो इसका, चला जाएगा। जी सर, चले आएंगे। ठीक हो है। गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसमें हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब वो सीख चुके हैं प्रोसीजर क्या है। मदर की जो कैटेगरी है वो क्या है, जेड एफ है हमेशा ही। डॉटर अकेली है, ये भी जेड एफ है। जो ग्रैंड फादर हैं यानी जो दादा हैं, अगर वालिद साहब मौजूद ना हो, अगर वालिद साहब मौजूद ना हो तो दादा को वही शेयर मिलेगा जो वालिद साहब को मिलता है। तो यहाँ पर जो शेयर है, क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन किया तो गया था अभी क्लास के बाद डिस्कशन करेंगे। 16 का नहीं किया सर, 16, हमने किया 19 और 11 का। तो 16 में क्या है, पहले होमवर्क डिस्कशन कर लें क्योंकि बाद में डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में जी। क्या 16 क्या है बोलिए। उसमें सर वाइफ वाइफ है, मदर है, डॉटर है और नेफ्यू है। वाइफ, मदर, जी सर। डॉटर और नेफ्यू, अभी तो आपने कहा ये हो गया है। सर मेरा हो गया है, अगर किसी और को कंफ्यूजन है तो आप देख लें। वाइफ का जो कैटेगरी है हमेशा जेड एफ है, मदर हमेशा जेड एफ है, अगर डॉटर अकेली है तो जेड एफ है। औलाद मौजूद है, वाइफ का शेयर कितना हो जाएगा, 1/8। 1/8। मदर का 1/8 हो जाएगा, डॉटर 1/6 सर। 1/2 हो जाएगा। मदर हम्म। का 1/6, डॉटर का 1/2 हो जाएगा। जो नेफ्यू है वो भाई का बेटा है, भतीजा है, ये ABN में आएगा सर। इनके अंदर आएगा यानी ये रेसिडुअरी आएगा। तो हाँ। पहले आप जोड़ लेंगे डब्ल्यू को प्लस मदर को प्लस डॉटर को, तो ये 1/8 प्लस वन 1/6 सिक्स प्लस 1/2, हो इसका गया। LCM 24 आ जाएगा। 8 3 3 आ जाएगा, 6 4 जा और 2 12 जा, तो ये 19। 19/24 तो आर की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस आप 19/20, 5/24 तो ये जो होगा वो 24 हो जाएगा, 5/24 -19, ये 5/24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, चलें आगे। जी सर, चलो। ठीक ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें मदर जेड एफ है, डॉटर जेड एफ है, और मैंने बताया कि जो अगर वालिद साहब ना हो तो जो वालिद साहब के जो शेयर हैं वो एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे ग्रैंडफादर की तरफ। तो चूंकि बेटी मौजूद है इसलिए ये जेड एफ भी होंगे प्लस असबा भी, नफसी भी होंगे। तो मदर का जो शेयर है वो 1/6 होगा औलाद की मौजूदगी में, डॉटर का 1/2 होगा, और जो ग्रैंड फादर हैं, दादा हैं, उनको 1/6 भी जाना है प्लस आर भी जाना है। तो सबसे पहले जो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ थे, अब वो सिंटेक्स लिखना आपको आ गया है कि जो लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं जल्दी से कि यहाँ पे आप मदर लिख लीजिए, यहाँ पे ग्रैंड फादर लिख दीजिए, यहाँ पे डॉटर लिख दीजिए। 1/6 ये है, 1/6 ये है, 1/2 डॉटर का है। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 5 ऑब्लिक कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आर बाकी रह गया है, तो आर की जो वैल्यू है वो आप निकालेंगे 1 - 5/6, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 1/6 -5 आएगी। = 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रैंडफादर को दो तरीके से शेयर मिलेगा। ग्रैंडफादर को जेड एफ के तौर पर भी मिल रहा है और आर के तौर भी पर भी मिल रहा है। तो 1/6 पहले से था, 1/6 उनको और मिल रहा है, इसका एल्शियम 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 किसको जा रहा है, ग्रैंडफादर को जा रहा है। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबके शेयर्स रख दीजिए,
मदर का ग्रैंडफादर का दोबारा से रखना पड़ेगा और वो रखना पड़ेगा जो अब कैलकुलेट हुआ है। तो मदर का 1/2 था, ग्रैंडफादर की जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी, ना कि 1/6 आएगी। तो टोटल वैल्यू ये आ गई, और ये पर मदर का 1/6 होगा ना, 1/2 नहीं। 1/6, हम्म। ये 1/6 था। तो यहाँ पर जो एलशियम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 6/6 हो जाएगा। तो परसेंटेज में भी निकालना आपको आता है, वैसे भी निकालना आता है। स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस इसलिए बताना ज़रूरी था कि प्रोसीजर क्या होगा, पहले किसका निकालेंगे फिर किसका निकालेंगे। तो ये हमारा स्टेप 1 था ऊपर वाला, ये स्टेप 1 था, ये हमने किया। ये स्टेप हमारे पास 2 था, ये स्टेप आपके पास 3 था, ये स्टेप आपके पास 4 था। तो ये सारा हमने यहाँ पे कर दिया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्टकट में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में हस्बैंड मौजूद है, हस्बैंड हमेशा ZF है, मदर भी हमेशा ZF है, मैटरनल ब्रदर ये हमेशा ही ZF होते हैं, अंकल जो हैं वो आसबा भी नफसी के अंदर आते हैं। औलाद यहाँ पे है नहीं, तो शेयर ऑफ जो हस्बैंड है 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब मदर का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा? 1/3 लिखें या 1/6 लिखें, क्या लिखें? 1/6 सर, हम्म, भाई है ना। 1/6 और 1/3 कौन बताएगा भाई? दोनों में से क्या आएगा? बुक आपके पास है, देखेंगे जरा, प्रिंट आउट। 1/3 आएगा, मैटरनल ब्रदर एक ही है। 1/3 आएगा, चूंकि मैटरनल ब्रदर एक ही है। अगर ये 2 मैटरनल ब्रदर हो जाते या एक मैटरनल ब्रदर एक सिस्टर हो जाती तो 1/6 होता। तो यहाँ पर माँ का जो शेयर है वो 1/3 है, एक ही मैटरनल ब्रदर है, इसका शेयर 1/6 है, और इसको आर जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। 6 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। रेसिड्यू बचा कुछ? कुछ नहीं बचा। तो समटाइम्स ऐसा भी होगा कि लोग कैटेगरी के अंदर तो लाई करते हैं और ऐसा लगता है कि उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन जब कैलकुलेशन किया गया तो मालूम ये हुआ कि पहला रूल ये था कि जितने भी शेयरर्स हैं फिक्स शेयर उनको दे दिया जाए, उनसे जो बचेगा वो रेसिड्यूरी हो जाएगा। तो बचा ही नहीं, तो दैट्स वाई नो शेयर ऑफ द अंकल, कुछ उनको नहीं दिया जा सकता रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर हाजे हमदर्दी के नाते रिश्तेदारी के नाते आप देना चाहते हैं तो दे दें जिसको भी चाहें, बाकी लॉ के अकॉर्डिंग उनको नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे रियल अंकल की जगह पर आपके पास में नेफ्यू होता तो क्या उसको जाता? उसको भी नहीं जाता, उसकी भी कैटेगरी यही होती। क्वेश्चन नंबर 26 में मदर ZF, फादर ZF भी हैं, और आपके पास असबा भी नफसी भी हैं, डॉटर ZF है, और ग्रांड डॉटर भी ZF है। अब यहाँ पर एक नया रूल है। नया रूल ये है कि मदर का शेयर तो वही 1/2 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। फादर का शेयर 1/6 भी होगा और आर भी होगा। अब डॉटर के साथ में अगर ग्रांड डॉटर हो, ये मैंने पहले भी हदीस आपको भेजी थी, आज दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा नाइट में, कि डॉटर के साथ में अगर ग्रांड डॉटर होगी तो डॉटर को तो 1/2 जाएगा और ग्रांड डॉटर को 1/6 जाएगा।
डॉटर एक है, ग्रांड डॉटर एक है, इसका शेयर 1/2 है, इसका 1/6 है। अगर ऐसा हो कि एक डॉटर हो और लेट्स से 2 या 3 ग्रांड डॉटर हो जाएं, तो वो 1/6 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनको 1/6 में इक्वल उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, 2/3 को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर डॉटर का 1/2 हो जाएगा और ग्रांड डॉटर का 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ ZF में मदर है प्लस फादर प्लस डॉटर प्लस GD ग्रांड डॉटर 1/6, फादर का भी 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, ग्रांड डॉटर का 1/6 है। LCM जो है 6 आ जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6/6 हो जाएगा। तो इस केस में जो फादर को जो शेयर जा रहा था ZF प्लस R, तो ZF की वैल्यू तो आपके पास 1/6 रही, R की वैल्यू क्या रहेगी 0, यानी इसको फादर को 1/6 ही जाएगा, R में से कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल तो नहीं किसी का? नहीं। ठीक है, सर मुझे एक बात पूछनी है जी कि फरमाइए। अगर डॉटर मौजूद है हम्म, तो उसकी सूरत में ग्रैंड डॉटर को कैसे मिलेगा? यानी वो बेटी की बेटी है ना? बेटी की बेटी का है, बेटे की बेटी है। ग्रांड डॉटर तो बेटे की बेटी होगी ना जाके आपके पास। अच्छा अच्छा, सही। ये अपनी बेटी यानी अपनी बेटे की बेटी है। बेटा नहीं है उनका और उसकी बेटे की बेटी मौजूद है। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ग्रांड डॉटर्स, ये एक नया रूल है, ये 26वां था, 27वां क्वेश्चन यहाँ से गायब है, तो बीच में भी कुछ गायब है। कौन कौन से गायब हो गए? 21, 22, 23 और 25। जी, तो जो जो यहाँ पे नहीं है वो होमवर्क है। अच्छा। ठीक, 21 होमवर्क है, 21 भी होमवर्क हो गया, 22 2, भी और 23 भी, 3, 3 होमवर्क तो फिर ये। 25 एक और स्किप हुआ है। 25 भी होमवर्क है। 25 भी होमवर्क है, ये सारे के सारे होमवर्क चल रहे हैं। 26 हमने कर लिया है, 27 भी होमवर्क है। 28 की तरफ आते हैं, इसमें एक नया रूल है। 2 डॉटर्स ये ZF ही होंगी और 2 ग्रांड डॉटर्स भी ये भी ZF है। हाँ दूध चाय बना को दे चलो बिस्किट रखो हाँ अब नहीं आके ऊपर उठा दे बेडशीट सीधा करा लो उनकी माई एक बात नहीं है। तो 2 ब्रदर्स हैं, ये आसबा बी नफसी ही हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर इनका शेयर तो 2/3 हो जाएगा जब कभी भी 2 और मोर डॉटर्स हों, लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर मौजूद हों तो ग्रांड डॉटर का कोई शेयर नहीं होता है, इनका कोई भी शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स, 2 डॉटर्स होने की वजह से, क्योंकि 2/3 है वो आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो इनको कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा। जो R होगा वो ब्रदर को चला जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा हो गया कि जो R की जो आप वैल्यू निकालेंगे वो 1 - 2/3 हो जाएगा, और ये 3 हो गया, 3 - 2 यानी 1/3 इसको चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 डॉटर्स का इतना था, इसलिए ईच डॉटर का कितना हो जाएगा, 1/3 ईच का हो जाएगा।
तो सबका अगर आप शेयर निकालते हैं तो 2 डॉटर्स हैं और एक ये 2 आपके पास ब्रदर्स हैं, तो जो आर निकला है वो 2 ब्रदर्स का निकला है, ये 2 रियल ब्रदर्स का निकला है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इसलिए जो ईच का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/6। 1/2, और उसको 2 कर देंगे यानी हर एक का 1/6 हो जाएगा। तो रियल ब्रदर प्लस रियल ब्रदर, ये 1/3 था हर एक डॉटर का, और ये 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 और 2 और 1 + 1, ये 6/6 हो गया। जिस तरह से क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे कुछ नए नए रूल्स आते रहेंगे, बाकी पुराने रूल्स वैसे ही हैं। फिलहाल ये कि कैलकुलेशन को अब आपने फास्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं और उसमें से अभी 28 क्वेश्चंस पढ़े हम। आगे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हमें सिर्फ एक नया रूल आज याद करना पड़े कि 2 डॉटर्स की मौजूदगी में 2 ग्रैंड डॉटर्स को नहीं जाएगा। 29 यहाँ पर भी एक नया रूल है, ये भी हदीस में भेज चुका हूँ आपको, लेकिन फिर आज भेज दिया जाएगा। वाइफ हमेशा ZF, मदर हमेशा ZF, डॉटर अगर अकेली है तो ZF है, और अगर सिस्टर अकेली होती तो ZF होती। सिस्टर की 3 कैटेगरी होती हैं, रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो, उनकी 3 कैटेगरी होती हैं। या तो रियल सिस्टर ZF होती है, रियल सिस्टर जब रियल ब्रदर के साथ में होती हैं तो ये कैटेगरी ABG बन जाती है। जब रियल सिस्टर विद डॉटर हो या रियल सिस्टर विद ग्रैंड डॉटर हो, तो जो रियल सिस्टर है वो क्या बन जाती है, आसबा माँ गैरी बन जाती है। हमें सिर्फ याद रखना है सिंपलिसिटी के लिए कि वो रेसिडुअरी बन जाती है। इसकी डेफिनेशन चाहे आपको याद हो कि ना हो, हमें सिर्फ कैलकुलेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हमें ये पता होना चाहिए कि वो रेसिडुअरी होती है जब वो डॉटर के साथ में होती है या ग्रैंड डॉटर के साथ में होती है। तो इस केस में जो हमारा केस है, इसमें जो रियल सिस्टर है वो डॉटर के साथ में मौजूद है, तो ये असबा माँ गैरी बनेगी, यानी ये रेसिडुअरी बनेगी। सिस्टर अगर अकेली है तो वो ZF है, सिस्टर अगर रियल ब्रदर के साथ में है तो वो असबा बी गैरी बनेगी। 2:1 का रेशियो यहाँ पर उसको मिलता है। और अगर वो रियल सिस्टर डॉटर के साथ हो या रियल सिस्टर ग्रैंड डॉटर के साथ हो तो वो असबा माँ गैरी में जाती है, यानी उसको R मिलता है। R का कोई लिमिट कैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है कम ज़्यादा। यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है। अगर ये इसकी जगह पर ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पैटर्नल सिस्टर होती तब भी यही रूल बनता। अगर ये पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर होते तो ABG होते, केवल पैटर्नल सिस्टर होती तो ZF होती, और पैटर्नल सिस्टर अगर डॉटर के साथ में होती तो AMG बनती, या ग्रैंड डॉटर के साथ होती। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेसिडुअरी बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ZF वाली वैल्यूज निकाल दीजिए, यानी वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर। वाइफ का शेयर 1/8, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2, 1/8 + 1/6 + 1/2। चूंकि 8 नीचे है इसलिए एल्शियम जो होगा वो 24 होगा। 3 और 4 ये 12 हो जाएगा। 19/24 आ जाएगा। इसलिए जो R की जो वैल्यू है 1 - 19/24 हो जाएगा। 24 - 19 यानी 5/24
24 हो जाएगा। तो फर्दर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से भी क्लियर है। ये रियल सिस्टर है, 1/8 है, चूँकि हमें सेम ही वैल्यू रखनी है, कुछ चेंज है नहीं। समटाइम्स होता है कि एल्शियम दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है, बट इस केस में यह एल्शियम हमें दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है। 24 का 24 ही है, तो ये 3, ये +4 +12 +5, और यहाँ से भी क्लियर था कि वो आ रही है वैल्यू, तो दोबारा करने की ज़रूरत भी इस केस में नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है तो ये ऑलरेडी मौजूद है, केवल ये वैल्यू निकाली गई, इसका परसेंटेज तकरीबन अब याद ही सबको हो गया होगा जो निकाल रहे हैं कि 20 पॉइंट इसका 83 आ जाएगा, इसका 50% है, इसका 16.67 है, इसका 12.5% है। जब आप 120 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो वैसे ही आपको सारा रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी होमवर्क है। कितने होमवर्क हो गए भाई? 30, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31। 30, 31, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने होमवर्क काफ़ी हैं। एक सवाल यहाँ पे करते हैं। वाइफ ZF, डॉटर भी ZF, और डॉटर के साथ में जब रियल सिस्टर्स हो गई तो अब ऐसा नहीं होगा कि इनको 2/3 जाएगा, ये असबा मागैरी यानी ये रेसिडुअरी बनेंगे। 1/8 यहाँ चला जाएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा, तो वाइफ प्लस डॉटर 1/8 प्लस 1/2, 8 एल्शियम हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया, 5/8 हो गया। यानी आर की जो वैल्यू आपने निकाली वो 5 - 8, यानी ये 8 आ गया, 8 - 5 यानी 3/8 हो गया। अब चूंकि 2 रियल सिस्टर हैं, उनकी वैल्यू 3/8 है, इसलिए 1 रियल सिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 8 और ये 1/2 यानी 3/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ को अगर आप दोबारा निकालेंगे तो वाइफ प्लस डॉटर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर 1/8, 1/2, 3/16 एंड 3/16 एल्शियम जो इसका चेंज हो गया है 16 हो गया है, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 3, और ये 3 हो जाएगा, ये 16/16 हो जाएगा। तो आई होप सो अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुछ नए रूल्स होते हैं तो उसमें ज़रूर आप हैंगअप हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि नया रूल है, सीखेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो यहाँ तक 32 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 33 क्वेश्चंस पे चलते हैं। वाइफ ZF है, डॉटर और सन एक साथ है, इनकी कैटेगरी क्या होगी? A B जी। G। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डॉटर के साथ में ये भी मौजूद है रियल सिस्टर, तो डॉटर जब को एग्जिस्ट करे रियल सिस्टर के साथ में या पैटर्नल के साथ में, तो ये केस की कैटेगरी क्या है? AMG। बट इस AMG का कोई शेयर नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू सन, नो शेयर ड्यू टू सन, बेटे की मौजूदगी में या पोता होता उसकी मौजूदगी में। तो आसान सा सवाल हो गया कि वाइफ का तो 1/8 होगा, और इन लोगों को क्या जाएगा? आर जाएगा। तो वाइफ की वैल्यू 1/8 निकालने के बाद आर की जो वैल्यू बचती है वो 1 - 1/8, और ये वैल्यू आ जाएगी 7/8। अंडरस्टूड है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पर चूंकि सन एंड डॉटर है, तो सन एंड डॉटर का जो रेशियो है वो 2:1 होता है।
और सन एंड डॉटर का जो निस्बत है वो 2:2 + 1 यानी 3 होता है। तो यहाँ से जो सन का जो शेयर है वो 7/8 और उसके 3 डिवीज़न किए जाएंगे और उसके 2 डिवीज़न बेटे को चले जाएंगे। यहाँ से आप इसको कट कर देंगे, ये 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 7/, ये 12 हो जाएगी। सिमिलरली डॉटर की जब निकालेंगे तो ये 7/8 ही रहेगा। इसके भी 3 डिवीज़न होंगे, उसको 1 शेयर जाएगा, यानी 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सारे जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू रख दीजिए। सन प्लस डॉटर 1/8 वैल्यू इसकी होगी, इसकी वैल्यू 7/12 हो गया, इसकी वैल्यू 7/24 हो गया। एलशियम 24 आ जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा 14 और ये 7 7 हो जाएगा और ये वैल्यू जो थी कितना हो जाएगा, 24/24 हो जाएगा। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं क्योंकि पूरे हफ्ते में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होती है। आज आधा घंटा काफ़ी है। कुछ लोगों के पर्सनल सवाल डिस्कशन करने जो मैं क्लास के बाद में करूँगा, सामने नहीं करूँगा, ठीक है। तो होमवर्क में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन होमवर्क में हो चुके हैं और 34 भी होमवर्क में लिख लीजिए क्योंकि 34 यहाँ से मिसिंग है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो है 35 से हम करेंगे। जिन लोगों के होमवर्क रह गए अभी कोशिश करता हूँ चेक करने की, या कल करूँगा। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। कोई सवाल तो नहीं है भी किसी का जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि सारे लोग क्वेश्चंस जो हैं करके भेजें, जैसे भी ये गलत है गलत करके भेजें, बार बार भेजें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज तभी एनहेंस होगी जब आप डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि साहब मुझे बहुत कुछ आता है, हो सकता है मैं भी कहीं गलती कर बैठूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गलती की कि माँ का हिस्सा गलत लिख दिया था। तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सारे परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।